अनुदान प्राप्त एवं अनुदान रहित महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पिछले 32 दिनों से जारी आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ओडिशा राज्य निजी शिक्षक कर्मचारी संघ OSNLEA ने अपनी मांगों को लेकर भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें से 5000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल नमस्ते जी, मैं क्षितिज जना हूँ। बालेश्वर जिला का एक कॉलेज सारस्वत महाविद्यालय का गणित अध्यापक हूँ। एक बात है कि जो उड़ीसा में जो सरकार चल रहा है, तो हमारा जो दाबी है, तो ये दाबी जो 2008 से 18 तक जो कॉलेज के जो गवर्निंग बॉडी है, इससे द्वारा जो शिक्षक लोग, जो अध्यापक लोग, जो कर्मचारी लोग नियुक्ति पाए हैं, इसके लिए उड़ीसा का सरकार, मोहन सरकार, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये हमारा हक है। ये कोई अधिक दया नहीं, सरकार का दया नहीं, ये हक है कि ये सरकार नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले जो उड़ीसा में जो बीजेपी का जो नवीन सरकार थे, वो भी इसी तरह हमको चक्कर देके चले गए। इससे बाद ये सरकार आए हैं, मोहन सरकार। इसीलिए हम ये गणमाध्यम से आप लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक GI पॉलिसी लाए, ताकि हम सब ये जो हमारा बंधु लोग, हमारा जो फ्रेंड्स लोग, हमारा जो कर्मचारी लोग, एसोसिएशन के जो कर्मचारी लोग, इनके लिए कुछ सुविचार हो सके, क्योंकि ये संवैधानिक हक है। इसीलिए हम 5 साल उड़ीसा स्टेट लेक्चर्स एसोसिएशन की तरफ से, OSNLEA की तरफ से हम लोग ये आंदोलन जारी रखते हैं। और हम आज हमारा ये 32 का दिन है, और जो 21 दिन तक हम हमारे कॉलेज में कार्यबल आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों के जरिए से माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा मोहन मांझी से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे बात सुने, हमारे लिए GI पॉलिसी लाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं बलराम सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर OSNLEA जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली बात यह है कि ये तो बहुत पुरानी समस्या है। अभी देखिए, एक स्टेट में दो ही समस्या होता है। एक्चुअली सरकार का एक तो उसका जो भी कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य होता है, एक तो होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा। और इस दोनों में ये जो राज्य का पुराना सरकार और अभी जो नई सरकार जिसको 1.5 साल हुआ है, दोनों में फेल है। अभी देखिए, जब ये इस राज्य में जब कॉलेज हुआ था, तो 2 टाइप के कॉलेज होते हैं। एक तो है पहला जो सरकारी और राजकीय कॉलेज होता है, दूसरा बेसरकारी कॉलेज होता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको अनुदान प्रदान करे, ग्रांटेड एड इसको बोलते हैं। ये कॉलेज में वो सरकार के जो 1969 में एक पॉलिसी लाए थे, उसी के हिसाब से जब सरकार के पास फंडिंग नहीं था, वो लोग जो लोकल जो है उनको बोले थे कि एक्चुअली हमारे पास पैसा की बहुत किल्लत है, आप गांव-गांव में हाई स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हम आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलेंगे, जो भी लेक्चरर और जो भी मौलिक कर्मचारी है उनको अनुदान देंगे। तो उसको ग्रांट इन एड बोलते हैं। पर वो अपने वादे से मुकर गए। 2000 हम लोग यहाँ पे इसलिए है कि 2008 के बाद अभी तक 17 साल हो गया। हम लोग जो भी कॉलेज में है, वो लेक्चरर और कर्मचारी वृंद है, वो ये सब यहाँ पे इसलिए है कि ये सब मौलिक जो सुख सुविधा से वंचित है। ये काम तो सारी करते हैं, जो एक सरकार द्वारा जो जिनको अपॉइंटमेंट मिलता है, जो काम ये लोग भी करते हैं, क्वालिफिकेशन भी सेम है, पर ये लोग इतना कम सैलरी पाते हैं कि बोलने के लायक नहीं है। क्योंकि आज की रेट में अगर एक लेबर काम करे तो वो अनस्किल्ड लेबर है, तो उसको रोजाना एज पर गवर्नमेंट रूल्स 560 रुपीज पर डे। पर ये लोग जो काम कर रहे हैं, इनको पर महीना 5000 से 6000 मिल रहा है। अब सोचिए, अगर एक लेक्चरर को 5000 या 6000 मिल रहा है, तो एक पियून को कितना मिलता होगा? 2000 या 3000 में वो अपना बसरा गुजारा करता है। तो यहाँ पे ये जो है, इससे पहले हम लोग 497 दिन का आंदोलन किए हैं,
उसके बाद सरकार का तख्ता पलट गया, बीजेडी था उनका तख्ता पलट हो गया, ये नया सरकार बीजेपी पहली बार सरकार में है। जब ये लोग विपक्ष में थे, ये लोग यही जब हम आंदोलन करे थे, ये लोग आए थे। अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी हमारे पास आए थे, बोले कि हम लोग का सरकार आने दीजिए, अगर सरकार बदल जाएगी तो हम आपका जो भी मांगे हैं हम उसको पूर्ण करेंगे। पर 1.5 साल हो गया, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। हम लोग का एक ही वादा है, 2008 के बाद 2018 के अंदर जो भी कर्मचारी है, वो लेक्चरर है इन प्राइवेट कॉलेज में, उनको आप जीआईए प्रदान कीजिए। हम लोग का नंबर ऑलमोस्ट 7000 है, पूरा उड़ीसा स्टेट में 7000 है। तो यहाँ पे क्यों है? 497 में आंदोलन पर सरकार बदल गया, उसके बाद हम लोग 5 साल में 5 बार रैली की, उसको बोले अधिकार यात्रा रैली। हम लोग टीचर्स डे को ब्लैक डे, हालांकि हम टीचर्स है फिर भी हम ब्लैक डे उसको प्रोटेस्ट डे इसके हिसाब से मनाए, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ये सेक्रेटरी बहस है, जब लास्ट ईयर हम लोग टीचर्स डे में आए थे और इस साल भी आए थे, तो भी बोले कि हम लोग जानते हैं आपका मुद्दा सही है, हम इसको सोच विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको हम लोग करेंगे। ये सब डिमांड एक ही है, 2008 से 2018 के बीच जो भी कर्मचारी और लेक्चरर है इन प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, उनको ग्रांटेड दिया जाए, एक ही मुद्दा है। नहीं, वो लोग तो प्रॉमिस कर रहे हैं पर उसको रख नहीं रहे, हमेशा बोल रहे हैं कि हम लोग आपका बात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि अभी स्टैंडिंग कमेटी था, बोले कि स्टैंडिंग कमेटी वो जो डिसाइड करेंगे तो वो फाइनल होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी जो भी मेंबरान थे, हम लोग एक एक मेंबरान और उनका जो भी चेयरमैन थे उनसे भी मिले, उनसे बोले कि सर एक्चुअली हमारा ये इशू है, आप हमारे पर थोड़ा सोच विचार कीजिए, हमको अपना जो डिमांड है, अपना हक है, आप प्रदान कीजिए। वो लोग बोले हमारे पास आपका कोई इशू नहीं, हम लोग ये सोच विचार किए हैं, हम लोग आपके साथ सहमत है, आपका जो भी डिमांड है वो सही है, हम लोग ने रिकमेंड किया है। अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है वो आपको देगा कि नहीं देगा। सरकार एक तो चिट्ठी इशू करते हैं, इन लोग का डाटा बार बार हम लोग डाटा दिए, फिर भी जीआईए का जो गेजेट होता है वो अभी तक नहीं निकाले, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। शिक्षा मंत्री डाउन डाउन, शिक्षा मंत्री डाउन 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 डाउन, शिक्षा मंत्री डाउन 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 डाउन। এই বড় ভাবে আমি আগর সরকারକୁ চেতাইଥିଲୁ, বাপুজি স্যার আগর সরকারକୁ আমি চেতাইଥିଲୁ, নবীন ସରକାର ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ରିକଭରି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆଗେ ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କେହି ସେବା ବୋଧେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଏ 5ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସମାଧାନ ବାଟ ବତେଇବେ। ତେଣୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବାର ନାହିଁ, ପର ବା ମର ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ମୋହନ ସରକାର, ଆମେ କେତେଦିନ ଆପଣ ସେଇ ଗୃହରେ ଆପଣ ଲୁଚିକି ରହିବେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଚେତାଇବୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ, ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଉ ଆମର ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଜଣେ କଣ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେ ବିଶେଷଣଟା ହଉଛି ଅପରିପକ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛି 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 ଛି।